हे गाइस, वेलकम टू द क्लास। दोस्तों आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना लेक्चर नंबर 11 ऑफ मोशन इन प्लेन, जिसमें हम देखेंगे रिवर बोट प्रॉब्लम और रेनमैन प्रॉब्लम। तो मोशन इन रिलेटिव मोशन इन टू डायमेंशन का सबसे अच्छा एग्जांपल आज हम देखने वाले हैं। रिलेटिव मोशन तो अपन ने लास्ट लेक्चर में भी देख लिया था, लेकिन इसकी सबसे ज्यादा एप्लीकेशन इन दो तरीके के क्वेश्चंस में होती है और इनकी आज अपन बहुत सारी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो दोस्तों आज का जो लेक्चर है क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रैक्टिस भर के क्वेश्चन प्रैक्टिस होने वाले। तो तैयार हो जाओ, कॉपी पेन लेकर के, साथ में तुम लोग को सारे के सारे करने हैं। और अगर पहली बार आए तो दोस्तों मैं हूं विक्रांत किरार एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास गाइस। आ जाओ। तो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं पर रिवर बोट प्रॉब्लम से 11 सवाल करने हैं इस टॉपिक पे अपने को। उसके बाद अगला टॉपिक है उस पर धड़ाधड़ धड़ाधड़ क्वेश्चन ही क्वेश्चन प्रैक्टिस करने। छोटे छोटे सवाल होते हैं वैसे, अगर तुमको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो चुटकियों में सॉल्व कर लोगे, नहीं समझ में आया तो हो फिर हो गया। चलो देखो, रिवर बोट प्रॉब्लम या फिर रिवर स्विमर भी उसमें जाता है, तो शिप भी आ जाता है कभी कभी। इसमें होता क्या है, इसमें हमेशा एक रिवर होगी इस तरीके से, ये रही रिवर, ये रही रिवर, ठीक है। फिर उसके बाद हमको नदी को क्रॉस करना है, मतलब ये नदी का एक साउथ एंड है, ये नॉर्थ साइड है, नदी ऐसे बह रही है, हमको क्रॉस करना है। तो नदी बह रही है, नदी की कुछ स्पीड होगी, तो हमेशा हमारे पास एक हुई रिवर इस तरीके से मार्क कर लेना, ठीक है। ओके, अब क्या होगा दोस्तों, अगर मैं बोलूं कि मैं स्विमर हूं या मैं बोट हूं, मैं जा रहा हूं इस तरफ, मान लो मैं यहाँ पे था और मेरे को डायरेक्टली मैंने एम किया कि नहीं यार मेरे को तो नदी क्रॉस करनी है, तो मैं सामने जाने लगूंगा, ऐसे मैं चलना शुरू हुआ, सामने देख के तैर रहा हूँ ऐसे, है ना, सामने की तरफ एम कर ली और ऐसे ऐसे चलता रहा हूँ चलता रहा हूँ। देखो नदी रुकी हुई होती ना तो मैं पहुंच भी जाता एकदम सामने, मैं यहाँ से निकलता एकदम यहाँ पे पहुंच जाता, ठीक है। लेकिन नदी रुकी हुई नहीं है, नदी खुद बह रही है। तो मैं आगे जाऊंगा, नदी मुझे इधर बहाएगी, मैं आगे जाऊंगा, नदी इधर बहाएगी, मैं आगे जाऊंगा, नदी इधर बहाएगी। देखना यहाँ से इफेक्ट कैसा होगा, मैं आगे गया, नदी ने इधर बहा दिया, मैं आगे गया, नदी ने इधर बहा दिया, मैं आगे गया, नदी ने इधर बहा दिया। तो मुंह मेरा इस तरफ है, लेकिन मोशन ऐसा होता है मेरा, फील कर पा रहे हो, जाना मैं इधर चाह रहा था, हाथ में इधर के लिए मार रहा था, लेकिन इस तरीके से मोशन मेरा होता है। मैं इनफैक्ट देखो यहां से मेरी वेलोसिटी इस तरीके से है, ये कौन था, वेलोसिटी ऑफ बोट, इस तरीके से लिख दिया। रिवर बोट चल रहा है ना, ठीक है। इसमें दोस्तों ऐड हो जाती है वेलोसिटी ऑफ रिवर, और जब ये ऐड हो जाती है तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आती है। और दोस्तों मैं जाकर के पहुंचता हूं यहाँ पे, जाना था सामने, मुंह भी इस तरह कर रखा था, लेकिन पहुंच जाते हैं यहाँ पर। तो 2D रिलेटिव मोशन में इसको किस तरीके से लिखेंगे, देखो दोस्तों सबसे पहले तो एक चीज को समझना, जब भी आपको वेलोसिटी दी जाएगी ना, ऐसे दिखा रहेगा वेलोसिटी ऑफ बोट, है ना, और स्विमर, करेक्ट, ये होगा आपके पास, इज ऑलवेज विद रेस्पेक्ट टू स्टिल वाटर। स्टिल वाटर मतलब रुका हुआ पानी है, बहते हुए पानी में कभी भी स्पीड नहीं होती है। जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक नाव लेके आया भाई, नाव चलती है 100 मीटर पर सेकंड से, तो यार रुके हुए पानी की बात कर रहा हूँ, मैं ऐसे तो नहीं बोलूंगा कि पानी खुद 50 मीटर से बह रहा था उसमें 100 से चलती है, ऐसे तो नहीं बोलूंगा। तो जब भी हम ये मेंशन करते हैं, तो जब भी हमें कोई चीज दी होगी कि बोट की वेलोसिटी या स्विमर की स्पीड इतनी है, तो वो हमेशा स्टिल वाटर या फिर लेक बोल देंगे, क्योंकि लेक में पानी बहता नहीं है, नदी में तो बह जाता है, तालाब में झील में पानी रुका हुआ रहता है, स्टैग्नेंट वाटर होता है ना। या फिर स्विमिंग पूल लिख देंगे, है कुछ भी लिख सकते हैं, स्विमिंग पूल, ठीक है, ठीक है, चलो ओके। लेकिन फिर उसके बाद अगर वो पानी में, नदी में है, तो यहाँ पे दोस्तों नदी की वेलोसिटी ऐड हो जाएगी, और यहाँ पे हमें मालूम है चेन रूल से। दोस्तों क्या आपको याद है कल की बात कि वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड will give me velocity of boat with respect to ground, ठीक है। यहाँ पे चेन किधर बनी, चेन रूल की बात कर रहे थे, देखो दोस्तों ये बन गई चेन अपनी, ये रिवर्स रिवर, ये अपन ने कल देखा है यार अच्छे से इस वाली चीज को, ठीक है। तो अपने पास वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड यहाँ पे बच जाती है, ये वाले अपने आप उड़ जाते हैं, ठीक है जी, ठीक है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तो इस पे बेस्ड अपने को दोस्तों कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। मोस्टली क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है, देखो ये भी देख लो यार, यहाँ से मैं चल रहा था सीधे, लेकिन पहुंच गया मैं इधर, ठीक है। मुझे ये नदी की कुछ विड्थ दे दी जाएगी, लेट से ये दे दी है विड्थ ऑफ द रिवर, कितनी चौड़ी है नदी, ठीक है। और मैं जा रहा था उधर, मैं पहुंच जाऊंगा यहाँ कहीं पे,
ये हो जाएगी मेरी डी, इसको बोलते हैं ड्रिफ्ट दोस्तों, दिस इज ड्रिफ्ट। बह गया, बह लिटरली ड्रिफ्ट का मतलब ये ड्रिफ्ट हो गया, भटक गया भाई, मैं जिधर जा रहा था उधर नहीं जा पाया। ठीक है, तो एक बात बताओ, खुद दिमाग लगाना दोस्तों। मान लो मैं यहाँ पे होता, ठीक है, अब मैं नदी का चलना तो नहीं रोक सकता, नदी तो बहेगी जो बह रही है, नदी का पानी थोड़ी रोक दूंगा, पर मेरे को पहुंचना वही है, मेरे को ड्रिफ्ट नहीं चाहिए। ठीक है, तो मैं क्या, कोई तरीका है कि मैं वहां पहुंच पाऊं? सोचो जरा। देखो, मैं क्या कर सकता हूँ, मेरी एक स्पीड है, मैं स्पीड भी चेंज नहीं कर सकता, मैक्सिमम स्पीड पे चलूंगा, ये तो है नहीं धीरे चलने लग जाऊँ, धीरे चलूंगा तो और बहता ही चला जाऊंगा उधर, जाऊंगा मैं अपनी फुल स्पीड से। नदी की स्पीड नहीं चेंज कर सकते, अपनी स्पीड भी एक मैक्सिमम कैपेसिटी है, उससे ज़्यादा तेज तो नहीं चला सकते। क्या चीज़ चेंज कर सकते हैं, और वो है दोस्तों एंगल। तो यार मैं सीधा जाता हूँ तो मुझे मालूम है मैं इधर पहुंच जाऊंगा, और इधर जाऊंगा तो और इधर ही जाता चला जाऊंगा। तो ऐसा तो नहीं करूंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं थोड़ा उल्टा घूम जाता हूँ ऐसे कि भाई मैं इधर जा रहा था, नदी बहा के यहाँ ले आई, मैं इधर जा रहा था, नदी बहा के इधर ले आई, मैं इधर जा रहा था, नदी बहा के यहाँ ले आई। तो फिर इफेक्टिवली मैं सामने पहुंच जाता हूँ। अरे वाह। तो देखो यही होता भी है, मेरे को ऐसे कुछ एंगल रखना है अपना कि जाने की कोशिश मैं इधर कर रहा हूँ, लेकिन नदी के बहाने के इफेक्ट के कारण यहीं पहुंच जाता हूँ। तो जितनी देर में मैं यहाँ आता उतनी देर में नदी मुझे इफेक्टिवली इतना कर देती है। इफेक्टिवली देखो मोशन कुछ ऐसा देखिएगा, मुंह इस तरफ है और मैं चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, ऐसे टेढ़ा जाऊंगा, ऐसा होता है। ठीक है, आपने देखा भी होगा रनवे पे कभी कभी एरोप्लेन को जब लैंड करना होता है, क्योंकि हवा टेढ़ी चल रही है तो वो ऐसे सीधा नहीं आता, वो ऐसे टेढ़ा आता है, लेकिन लैंड सीधा कर जाता है फिर। तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी काम आ रही होती है। तो देखो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि वेलोसिटी ऑफ बोट दोस्तों होगा तो यही, इक्वेशन नहीं बदलती है डायरेक्शन बदल जाने से, हो गई वेलोसिटी ऑफ बोट तो ये थी, इसमें ऐड होगी दोस्तों वेलोसिटी ऑफ रिवर, वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरीके से कि हमारे पास फाइनल वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या आया था हरा वाला, वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड, क्या आया था वेलोसिटी ऑफ बोट विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो वो अगर उसने इधर पॉइंट कर दिया तो यानी कि मैं यहाँ पहुँचने वाला हूँ। और बस यही दो तरीके की मोस्टली अपने को चीज़ें देखनी होती हैं। तो चलो आज क्वेश्चन करते करते प्रैक्टिस हो जाएगी। पहले इसको लिख लें, पहले इसको लिख लें, लिख लें इसको, ठीक है। और एक और चीज़ यहाँ पे देखो, अगर मुझसे कोई पूछे कि भाई आपको टाइम कितना लग गया यहाँ से वहाँ जाने में, तो टाइम कैसे पता करोगे दोस्तों? टाइम हो जाएगा हमारे पास, देखो विड्थ w को अपने को क्रॉस करना है, और यहाँ पे अपन ऐसे बोल देते हैं दोस्तों, ये है मेरे पास x, ये है मेरे पास y। टाइम कितना लगेगा? टाइम लग जाएगा मेरे पास, या फाइनली जो भी वेलोसिटी है उसका y कंपोनेंट कुछ तो होगा यहाँ पर, तो वो हो जाएगा विड्थ डिवाइडेड बाय vy। ठीक है, ड्रिफ्ट कितना हो गए यार, कुछ तो मेरे पास वेलोसिटी vx होगी मल्टीप्लाइड बाय t कर दोगे, ये रही मेरे पास ड्रिफ्ट डी। ठीक है, ये कौन सी वेलोसिटी की बात हो रही है? ये फाइनली जो वेलोसिटी निकल के आई है उसके कंपोनेंट्स की बात हो रही है। ठीक, बहुत सिंपल है। चलो सॉल्व करना शुरू करेंगे, लिखें इसे, लिख ले लिख ले लिख ले लिख ले। ये यहाँ पे जो vx vy हैं, ये इसी के कुछ vx होगा और इसी का कुछ vy होगा, ये उन्हीं से बनाया गया फॉर्मूला है। चलो ठीक, कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे, यस। चलिए लिखिए लिखिए लिखिए, एंड लेट्स स्टार्ट गाइस। अरे 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 पेन गिर गया। चल, पहला सवाल है, साथ में करेंगे। A boat is sent across a river with a velocity of 8 km per hour. If the resultant velocity of boat is 10 km per hour, then the velocity of the river is। इससे सिंपल कोई सवाल हो सकता है क्या दोस्तों? तो हमने एक बोट को भेजा, क्या भेजा? बोट इज सेंट अक्रॉस रिवर, अक्रॉस रिवर भेज दिया। देखो भेज मैं उसको ऐसे भी सकता हूँ, ऐसे भी सकता हूँ, ऐसे भी सकता हूँ, कैसे भी भेज सकता हूँ, एंगल लिखा नहीं है, इसका मतलब मैंने डायरेक्टली परपेंडिकुलर भेजा होगा। बोट को ऐसे भेज रहे थे, उसकी स्पीड थी 8। ठीक है ठीक है ठीक है। अब इसमें कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर भी ऐड हो गई होगी, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ रिवर भी कुछ ऐड हुई होगी, जिसके कारण फाइनली हमारे पास वेलोसिटी कुछ इस तरीके से आएगी। बोला है दोस्तों इसका मैग्नीट्यूड 10 है। अब बताओ तुम, ये है क्वेश्चन, पूछने की बात हुई है। यहाँ पर देखो मुझे पता है वी आर की वैल्यू आ जाएगी 6। ये लो कैसे आ गया दोस्तों, डायरेक्ट लिखो ना यार, 8 का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 10 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाता है अपने पास 6 का आंसर। ऐसे और मोस्टली तुम देखोगे ना 3 4 5 ये 6 8 10 यही वाली वैल्यूज मिलने वाले, मोस्टली यही मिलेगा। ठीक है, चल लिखे इसको, अगले सवाल के लिए तैयार। अब थोड़ा तुम लोग करोगे, ठीक है। चलिए वीडियो को पॉज करो, दिमाग लगाते चलो दोस्तों, 10 सवाल और बचे हुए, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो।
आ जाओ दोस्तों सॉल्व करते हैं। तो हमें बोला द स्पीड ऑफ ए स्विमर इन स्टिल वाटर इज 20 मीटर पर सेकेंड, तो वो 20 से चल सकता है। द स्पीड ऑफ रिवर वाटर इज 10 मीटर। ठीक है, तो पहले हमेशा यार हमेशा एक इस तरीके से डायग्राम बना लेना ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। हमें क्या बोल दिया है कि वेलोसिटी ऑफ रिवर इस तरफ है 10 मीटर पर सेकेंड, है ना, मीटर पर सेकेंड। ठीक है जी। एंड इज फ्लोइंग ड्यू ईस्ट। अच्छा चलो, ये वेस्ट हो गया, ये ईस्ट हो गया, ऊपर नॉर्थ हो गया, इधर साउथ हो गया। ठीक है, यहाँ पे ये भी बना देते हैं, लेजेंड बना देते हैं मैप का, जो लेजेंड होता है दोस्तों। नॉर्थ है यहाँ पे, साउथ है यहाँ पे, वेस्ट है यहाँ पे, ईस्ट है। कल एक क्वेश्चन में मैं बोल रहा था कि सिली मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक हो जाती है, मेरे पीछे मैं सिली मिस्टेक करके बैठा हुआ था। हालांकि एडिट में हमने संभाल लिया उसको, लेकिन हो जाती है कभी कभी कोई बात नहीं। ठीक है, इफ ही इज स्टैंडिंग ऑन द साउथ बैंक, चलिए जी यहाँ पर खड़ा हुआ है वो हमारे पास। ठीक है, and wishes to cross the river along the shortest path, the angle at which he should make his stroke with respect to north। अब देखो दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा ही आएगा कि एक शॉर्टेस्ट पाथ होता है, एक शॉर्टेस्ट टाइम होता है। शॉर्टेस्ट टाइम पे अभी हम आएंगे, लेकिन शॉर्टेस्ट पाथ तो मुझे मालूम है अलोंग द परपेंडिकुलर होता है। तो यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करूं सामने वाले पे, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ, मुझे पहुंचना है यहाँ। अब सीधी सी बात है कि मैं अगर उस तरफ मुंह करके जाऊंगा तो नदी मुझे अपनी तरफ बहा ले जाएगी उधर, और मैं मुंह उधर आ जाएगा, पहुंच जाऊंगा मैं यहाँ पर। ठीक है, तो मुझे मुंह तो कुछ इस तरफ करके चलना होगा, ऐसे कि मैं आगे जा रहा हूँ नदी सरकारी, मैं आगे जा रहा हूँ नदी सरकारी, मैं आगे जा रहा हूँ नदी सरकारी, और मैं यहाँ पे पहुंच जाऊँ। तो इफेक्टिवली होगा क्या, मेरी कुछ स्पीड होगी इस तरीके से, उसमें हो जाएगी रिवर की एड इस तरीके से, ताकि फाइनली हमारी जो हो जाए इस तरीके से नेट टोटल ऊपर की तरफ होनी चाहिए, नॉर्थ की तरफ होनी चाहिए। क्या आप लोग को ये चीज समझ में आई? ये हो जाएगी वेलोसिटी ऑफ स्विमर, है ना, इस बार स्विमर विद रेस्पेक्ट टू ग्राउंड है ये थी दोस्तों हमारे पास वेलोसिटी ऑफ रिवर। और दोस्तों ये नीली वाली जो थी, ये थी मेरे पास वेलोसिटी ऑफ स्विमर। क्या आप यहाँ से देख पा रहे हो? वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ स्विमर विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आ जाता है। हर बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, यहीं से देखना सीखो। इन क्वेश्चंस को खास करके हम ग्राफिकल मेथड से ही करते हैं। आज जितने भी क्वेश्चन होंगे सब ग्राफिकल होंगे, रेनमैन, रिवर बोर्ड, सब। ठीक है, आई कैप जे कैप के कैप के चक्कर में ही नहीं पड़ना अपने को। ओके, अनलेस क्वेश्चन ने आई कैप जे कैप में आंसर मांग लिया तब निकाल देंगे, लेकिन सॉल्व यहाँ से आसानी से हो जाता है। देखा तो मैं देख करके पता चल गया ना, अब वैल्यूज निकाल दिया। ठीक है जी, इसमें भी मान लो मुझे वी आर की वैल्यू ये लो जी, ये इसकी वैल्यू 10 दे रखी है। ठीक है, और इस इंसान की जो स्पीड है ये लो जी, ये दे रखी है 20। ठीक है, तो एंगल पूछा, एंगल पहले देखो कहाँ से, एंगल एट विच ही शुड मेक हिज स्ट्रोक्स विद रिस्पेक्ट टू नॉर्थ। अब देखो ये यहाँ पे खड़ा है, यहाँ से देखोगा नॉर्थ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ ऊपर की तरफ है, नॉर्थ से कुछ एंगल इस तरफ मुड़ गया दोस्तों, ये घूम गया थीटा डिग्री से। अब बता सकते हो क्या तुम मुझे? क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है, वी कैन सी साइन थीटा इज इक्वल टू कितना है, साइन थीटा हाइपोटेनियस डिवाइडेड बाय ये क्या, सॉरी, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय एच, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 20 हमारे पास आ रहा है, जिसकी वैल्यू 1/2 आ रही है। इसका मतलब थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, खत्म। 30 डिग्री वेस्ट, वेस्ट का मतलब यहाँ से खड़े होकर नॉर्थ की तरफ देख रहा था, लेकिन इस तरफ घूम गया, जो कि ये वेस्ट साइड है, ये ईस्ट साइड होती है। 30 डिग्री ईस्ट होता तो वो गलत हो जाता, 30 डिग्री वेस्ट है, इसका भी अपन ध्यान रखेंगे। था बहुत ही सिंपल। कैलकुलेशन कितनी सी हुई, ये थोड़ा सा बनाना पड़ेगा तुम्हें रफ, और देखोगे तो ये डायरेक्ट आंसर आया। इस सब की कोई जरूरत नहीं है, कुछ मतलब ही नहीं है उसका। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार? आ जाओ, वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करो। आयो दोस्तों सॉल्व करते हैं यार, आज यही प्रैक्टिस का मोड है। क्वेश्चन धड़ाधड़ आते जाएंगे, छोटे छोटे से क्वेश्चन है, क्वेश्चन थोड़े ज्यादा हैं, करते चलो, तुमको करना ही करना है। साथ के साथ प्रैक्टिस करो, मुझे सॉल्व करते हुए मत देखना। ठीक है, चलो क्या बोला, द विड्थ ऑफ ए रिवर इज 1 किलोमीटर। ओए होए, चलो जी, विड्थ ऑफ रिवर 1 किलोमीटर चौड़ी। गाइस 1 किलोमीटर चौड़ी नदी बना दी हमने, ये रही नदी की चौड़ाई है, हमें दिया हुआ है इट इज 1 किलोमीटर। जो जो दिया है उसको पूरे को हम लिखते चलते हैं। वेलोसिटी ऑफ बोट इज 5 किलोमीटर पर आवर। द बोट कवर्ड द विड्थ ऑफ रिवर विद शॉर्टेस्ट पॉसिबल पाथ इन 15 मिनट। देन द वेलोसिटी ऑफ रिवर स्ट्रीम इज
कितना प्यारा सवाल है देखो दोस्तों। यहाँ से डेफिनेटली कुछ वेलोसिटी ऑफ रिवर चाहिए होगी हमको। मान लेते हैं उसकी वैल्यू v है। अब क्या वी आर नहीं लिख रहा है, बार-बार वो लिखना थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। हमें मालूम है, हमें ऐसा पता चला कि इस इंसान ने यहाँ से चालू करके शॉर्टेस्ट पाथ में इसको कवर कर लिया था जी। अच्छा जी, कितनी देर में कवर किया था उसने? 15 मिनट लगे थे उसको, 15 मिनट, ठीक है। और एक बात बताओ गाइस मुझे, यहाँ से अगर वो सीधा इधर मुँह करके जाता तो डेफ़िनेटली वो इधर कहीं पहले पहुँचता, यहाँ पहुँचता है ना, उसने कुछ इधर मुँह करके चला होगा तभी वो यहाँ पे आया है। तो उसने अपना मुँह तो इधर की तरफ किया था, लेकिन उसमें कुछ ऐसा ऐड हुआ होगा यहाँ पर v, उसके बाद उसकी कुछ ऐसे वेलोसिटी आ रही होगी, फाइनली इस तरीके से वेलोसिटी आई है, ठीक है। ये जो भी वेलोसिटी आई है, वेलोसिटी ऑफ मैन, मैन है कि स्विमर है, क्या है? बोट। वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फाइनली आई है। तो ये जो 1 किलोमीटर क्रॉस करने में हमारा समय लगा है 15 मिनट का, वो इसकी वजह से आया है। वैसे भी यहाँ पे एक चीज़ देखो कि यार ये जो नदी को क्रॉस करना है ना, ये वाई डायरेक्शन में हो रहा है और ये जो बह जा रही है, ये एक्स डायरेक्शन के काम है। हमें इससे कोई मतलब नहीं है अभी। हमें तो ये देखना है कि यार अगर ये थीटा एंगल पे चला था, अगर ये थीटा एंगल पे चला था, तो उसका जो कॉस थीटा वाला कंपोनेंट है ना, दिस इज कॉस थीटा वाला कंपोनेंट, उससे उसने क्रॉस किया है यहाँ तक। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ बोट 5 है, वेलोसिटी ऑफ बोट थी 5 हमारे पास, इस तरीके से, ठीक है। हमारे पास इसका कुछ कॉस थीटा आ जाता है। क्या मैं ये वाला कंपोनेंट बता सकता हूँ दोस्तों? लेट्स से ये वाला जो है इसको बोल देते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वही तो आई है फाइनल वाली। अच्छा जी, हमें मालूम है कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू टाइम कितना था? 15 मिनट। दोस्तों इसको मैं बोल देता हूँ 1/4 आर, क्योंकि सब कुछ किलोमीटर पर आर में चल रहा है। 1/4 दिस इज 15 मिनट्स इन एच आर एस, ठीक है। ये बहुत बार करना पड़ जाएगा अपने को। इतने समय तक हम चले हैं वी बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड से, तो हम 1 किलोमीटर चल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों मुझे पता चल जाता है वेलोसिटी ऑफ बोट विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, उसकी जो वैल्यू आती है वो आ जाती है 4 किलोमीटर पर आवर। तो गाइस इस वीडियो को पूरा देखने के लिए अब आपको आना पड़ेगा ऐप पे, क्योंकि यार यूट्यूब पे मैं पूरा वीडियो नहीं डालता हूँ। ये फुल वीडियो जो कोर्स है, आज तो इनफैक्ट अपन ने बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करी है, लेकिन ये पूरा का पूरा आपको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ ऐप पे, यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। तो फुल कोर्स ऐसे ही अपना पूरा विजुअल कोर्स है, हर एक चीज़ को अपन अच्छे से विजुलाइज करते हुए चलते हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना आए। अच्छे अच्छे रीड बैक वाले भी आज अपने क्वेश्चन करें, बहुत ज़्यादा अच्छी खासी क्वेश्चन प्रैक्टिस हुई है दोस्तों। ये तो क्या यार, मतलब फ्लैट फ्लैटरी वाली भी करी थी, बहुत सारे क्वेश्चंस किए दोस्तों। तो गाइस आ जाओ फुल कोर्स में, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अच्छे से फिजिक्स को पढ़ेंगे, ठीक है। आई सी यू इन द फुल कोर्स।